वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है तो इस पर बात कर सकता है। यूक्रेन की हिमायत हमारी कौमी सलामती को मजबूत करती है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जॉन कर्बी ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक यूक्रेन की माली, अखलाकी और हथियारों के हवाले से मदद कर रहे हैं। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। जॉन कर्बी का कहना था कि अमेरिका का चेयरमैन तहरीक इंसाफ और व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। उनके मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ही मौक़िफ़ दे सकती है। हरदीप सिंह कत्ल के बाद भारत और कनाडा में कशीदगी बढ़ गई। भारत ने कनाडा के 41 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय हुकूमत के कत्ल में मुलव्वस होने पर कनाडा ने भारत के आला सिफारतकार को मुल्क बदर किया, तो जवाब में भारत ने भी कनाडा के सिफारतकार को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए। भारत ने कनाडा को फौरी तौर पर अपने सिफारतकारों की तादाद में 1/3 कमी करते हुए 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है और इसके लिए 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी गई है। भारतीय हुकूमत ने कनाडा को साथ धमकी भी दी है कि अगर इसकी बताई गई तारीख तक सिफारतकारों ने मुल्क नहीं छोड़ा तो उनको हासिल सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार मौजूद हैं, जिनकी तादाद 41 तक कम करने को कहा गया है। भारत की काबिज हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के लिथियम ज़खायर फरोख्त करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के ज़िला रियासी में रवां साल लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। मोदी के हुक्मरान जमात इंतखाबात से कबल कश्मीर में लूट मार का सिलसिला जारी रखते हुए 6 मिलियन टन लिथियम के ज़खायर फरोख्त करना चाहती है। आलमी माहिरीन का कहना है कि मसला कश्मीर के हल तक भारत की जानिब से कश्मीर के कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल गैर कानूनी है और उसे चोरी माना जाएगा। मालियाती और मईशत के हवाले से दुनिया के सबसे मोतबर जरीदे निकी एशिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में दरियाफ्त होने वाले लिथियम के ज़खायर दुनिया के 7वें बड़े ज़खायर हैं। मुकामी आबादी की लिथियम ज़खायर की वजह से मुमकिन जबरी मुंतकली पर शदीद तशवीश है। भारतीय फ़ौज की फायरिंग से बांग्लादेश से मुल्हिक रियासत तरीपुरा का मुसलमान शहरी जाँ बहक हो गया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के शहरी भारतीय फ़ौज की दरिंदगी का शिकार हैं, तो बांग्लादेश से मुल्हिक भारतीय रियासत तरीपुरा के मुसलमान भी महफूज नहीं। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग से 48 साला मुसलमान शहीद हो गया। सरहदी इलाके सोनामोरा के रिहायशी आलमगीर हुसैन को भारतीय फ़ौज ने मवेशियों का स्मगलर करार देकर निशाना बनाया। मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़ौज ऐसे ही झूठे इल्ज़ामात लगाकर कश्मीरियों का भी कत्लेआम कर रही है, जिसका आलमी इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इटली के शहर वीनस में सयाहों की बस को हादसा, 21 टूरिस्ट हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इटली के शुमाली शहर वीनस में मुसाफिर बस ब्रिज पर हादसे का शिकार हुई, जिसमें जर्मनी और यूक्रेन के सयाह सवार थे। आधी रात को होने वाले इस हादसे में 21 मुसाफिर हलाक और 18 जख्मी हो गए। बेशतर जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक है। वीनस शहर के काउंसलर रेनाटो मोरासो के मुताबिक हादसे की वजह का तयन नहीं हो सका है। तहकीकात कर रहे हैं। 40 साला बस ड्राइवर बीमार था जो हादसे में हलाक हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन का कहना है कि मुझ पर ममनुआ हथियार रखने का इल्ज़ाम सियासी है। हंटर बाइडन ने अदालत में पेशी के दौरान कहा कि ना ही मंशियात का इस्तेमाल करता हूँ और ना ही बगैर लाइसेंस के ममनुआ हथियार रखा है। ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। हमारे सियासी मुखालफिन झूठे इल्ज़ामात लगाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हक़ाइक़ जल्द सामने आने पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को शर्मिंदगी का सामना होगा। अमरीकी सियासी तारीख में पहली बार मुल्क की सदारती ओहदे पर फायज शख्स के बेटे के खिलाफ बगैर लाइसेंस ममनुआ हथियार रखने और मंशियात का इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात पर केस चल रहा है। नाइजीरिया में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से 2 खवातीन समेत 37 अफराद हलाक हो गए। नाइजीरिया के जनूबी इलाके में ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग भड़क उठी, जिससे 37 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुकामी रहनुमाओं के मुताबिक इलाके में पेट्रोलियम के वसी ज़खायर हैं, इसलिए गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरीज कायम की गई हैं, जिसमें हादसा से निपटने के लिए मुनासिब आलात भी नहीं थे। धमाके के बाद आग तेज़ी से फैल गई, जिसके बायस ये हलाकतें हुई। मुसल्लह बागियों के हमले में अफ्रीकी मुल्क नाइजर के 29 फौजी हलाक हो गए। नाइजर ने अलजायर की सालिसी की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। माली के साथ मुल्क की सरहद के करीब बागियों के घात लगाकर किए गए हमले में नाइजर के 29 फौजी हलाक हो गए।
نائجر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جولائی میں فوجی بغاوت کے بعد یہ سب سے مہلک حملہ ہے۔ نائجر حکومت نے اس بات سے بھی انکار کیا ہے کہ اس نے اپنے سیاسی بحران کے حل کے لیے ثالث کے طور پر کام کرنے کے لیے الجزائر کی پیشکش کو قبول کیا ہے، جبکہ الجزائر کی طرف سے پچھلے دنوں کہا گیا تھا کہ نائجر نے الجزائر کی ثالثی کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا ہے۔ مالی میں انتہا پسندوں کا بڑھتا کنٹرول، ملک میں خانہ جنگی کے خطرات پیدا ہو گئے۔ مالی کے شہر ٹمبکٹو میں مذہبی انتہا پسندوں کی موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ شہر کے مرکزی راستوں پر انتہا پسندوں نے ناکے لگا رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ستمبر میں ایک اسپتال پر راکٹ فائر کیا گیا تھا، جس سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ اسکول پر راکٹ گرنے سے متعدد افراد بھی مارے گئے تھے۔ مارے جانے والے افراد اسکول میں پناہ گزین تھے۔ القاعدہ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پورے ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔